नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईओसी ऑर्डर के बारे में और गुड टिल डे या गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर के बारे में। डे वाला ऑर्डर अलग है और गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर अलग है। हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईओसी ऑर्डर। आईओसी ऑर्डर को यार अगर हम डिफिनेशन से देखें तो क्या बोल रहा है कि इट इज एन ऑर्डर वेयर द ट्रेडर वांट्स immediately execute buy slash sell order. If it is not executed immediately, the order will get cancelled. मान लो यार कि मैं ट्रेडर हूं और मैं किसी स्टॉक को खरीदना चाहता हूं या मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूं, ठीक है। जिनको यार फ्यूचर एंड ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है वो कंटिन्यू बने रहिए, आप वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आप बोल सकते हैं कि जैसे आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं ना, वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ट्रेडिंग का ही एक सेगमेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि मैं एक ट्रेडर हूं और मैं किसी स्टॉक को खरीदना चाहता हूं या मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूं। सपोज मान लो मैं रिलायंस के स्टॉक को खरीदना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो और अब भी जो है राइट नाउ अभी का प्राइस चल रहा है 2402.55 रुपए, ठीक है। क्या बोल रहा है? 2402.55 रुपए। इसी प्राइस पे मैं खरीद लूंगा और नहीं तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि इट इज एन ऑर्डर वेयर द ट्रेडर वांट्स इमीडिएटली एग्जीक्यूट बाय स्लैश सेल ऑर्डर। इमीडिएटली हुआ तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं एग्जीक्यूट होता है इमीडिएटली, तो उस ऑर्डर को कैंसल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। यही होता है आईओसी ऑर्डर, ठीक है। और इसी ऑर्डर को हम यार एक केस स्टडी से समझते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले आप मतलब दो टाइप का यार बुक होता है जो कि आपका जो ब्रोकर है उसको मेंटेन भी करता है। मान लो कि ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। तो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हम गुड टिल डे ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो ऑर्डर बुक पे मतलब आप अपने ऐप पे या आप अपने वेबसाइट पे जा करके ऑर्डर मतलब जो जिसपे आप ऑर्डर करते हो दैट इज ऑर्डर बुक, ठीक है। बाय 100 शेयर्स एट द रेट 190 इच। कोई भी कंपनी मान लेते हैं रिलायंस का शेयर अभी है नहीं, 2400 रुपए के भाव पे है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 शेयर्स एट द रेट 190 इच ऑर्डर बुक आप ऑर्डर कर रहे हो खरीदने के लिए, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि ये 100 शेयर 190 रुपए के भाव से खरीदा जाता है तो ये मेंटेन होता है ट्रेड बुक में, ठीक है। कि अब जो आप खरीदना चाह रहे थे उसको आपने खरीद लिया है, सबसे पहले ऑर्डर किया दैट इज ऑर्डर बुक, और जिसमें खरीदा गया आपका परचेज हो गया दैट इज ट्रेड बुक, ठीक है। सिमिलरली ये स्टॉक के लिए, सिमिलरली ये हो सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, ठीक है, या करेंसी कमोडिटी जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए होता है। मतलब दो टाइप का बुक होता है, ठीक है। अब मान लो कि उस समय किसी एक टाइम पे मान लो कि 9:20 पे उसका भाव चल रहा है 200 रुपए, ठीक है। और आपका जो बाइंग प्राइस है वो 190 रुपए का है। आप चाहते हो कि मैं 190 रुपए पे खरीदूं, ठीक है, किसका? रिलायंस का शेयर, ठीक है। अच्छा, और रेट चल रहा है 200 से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर 190 रुपए आप लगाए हैं ट्रिगर प्राइस फॉर बाइंग, 190 आएगा तो आपका खरीदा जाएगा उस दिन के लिए, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर 190 आया तो खरीदाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। ये है गुड टिल डे, मतलब एक ही दिन के लिए वैल्यू होता है। टिल डे मतलब एक दिन के लिए। और आईओसी ऑर्डर क्या होता है? इमीडिएटली एट दैट टाइम राइट नाउ। अगर 9:15 हो रहा है तो 55 सेकंड पे खरीदाया तो ठीक है, नहीं तो कैंसल्ड हो गया, ठीक है। आईओसी में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा हम बोल सकते हैं ना कि मार्केट प्राइस पे सामने से बाई कर लेना, ठीक है। और गुड टिल डे में क्या हुआ कि एक दिन में हम मतलब जो ट्रिगर प्राइस है उस पे आया तो ठीक है, नहीं तो वो कैंसल्ड हो जाएगा। मैंने यहां से यार हमको कंक्लूजन क्या मिला कि आपका जो ब्रोकर है वो दो टाइप के बुक को मेंटेन करता है। एक पहला बुक है ऑर्डर बुक और दूसरा बुक है ट्रेड बुक, ठीक है। कौन कौन सा बुक? दो टाइप के बुक को मेंटेन किया जाता है, एक ऑर्डर बुक और दूसरा ट्रेड बुक, ठीक है। और गुड टिल कैंसल्ड जो है वो आपके ब्रोकर के द्वारा अलाउ नहीं किया जाता है। गुड टिल कैंसल्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी ऑर्डर को लगाते हो और मान लो कि ये ऑर्डर आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ और आपने उस ऑर्डर को कैंसल्ड नहीं किया तो वो कल एग्जीक्यूट होगा, परसों एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यार उस ऑर्डर को जो है ब्रोकर अलाउ नहीं करता है, वो ऑर्डर अब नहीं लगता है, ठीक है। गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर।
अब गुड टिल डे का हम यहाँ डिफिनेशन से समझते हैं, क्या बोलता है कि इफ एन इन्वेस्टर प्लेसेज अ लिमिट प्राइस ऑर्डर, कोई इन्वेस्टर है, मान लो कि मेरा नाम कुणाल राज, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं किसी शेयर को खरीदना चाहता हूं लिमिट प्राइस ऑर्डर 190 रुपए के भाव से, और एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, 195 रुपए है, ठीक है। मान लो कि मतलब मैं आज किसी शेयर को खरीदना चाहता हूं 190 रुपए के भाव से, और वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कब का होता है, 3:30 में जनरली मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन 3:30 से 4 बजे तक ब्रोकर के लिए खुला होता है, और मेनली रूप से वहां पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, उसको एलटीपी बोला जाता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एकदम 4 बजे लास्ट मोमेंट पे। तो द ऑर्डर विल रिमेन स्टे इन द ऑर्डर बुक, तो जो आपने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर बुक में रहेगा, ठीक है। इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ट्रेड बुक में, और 4 बजे के बाद वो कैंसल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो वो ऑर्डर बुक से भी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो वो ऑर्डर बुक में भी नहीं रहेगा 4 बजे के बाद, ठीक है। और ट्रेड बुक में क्या होता है कि ट्रेड बुक में तब आएगा जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं आएगा तो ट्रेड बुक में भी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि इफ अ जीटीडी गुड टिल डे ऑर्डर इज प्लेस्ड and the order remains unexecuted at the day end, ठीक है, it will automatically cancelled, मतलब दिन खत्म हो गया, 4 बज गया है, ठीक है, 3:30 तक में भी मान लो कि आपका 3:30 तक ही, हम लोगों के लिए 3:30 ही होता है, तो 3:30 तक में मेरा ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, ऑर्डर बुक से ट्रेड बुक में नहीं जाता है, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो वो कैंसल हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है यार, हर कुछ लिखा हुआ है एक एक करके सीरियल वाइज, तो यार आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब हम यार थोड़ा सा देखते हैं, मेनली रूप से हम आज यहाँ पे क्या क्या अभी तक देखे हैं। ऑर्डर में सबसे पहले आईओसी ऑर्डर देखे हैं। आईओसी ऑर्डर बोले तो इमीडिएट, जिस टाइम फ्रेम पे, जिस मिनट, सेकेंड, आवर टाइम फ्रेम पे हम खरीदना चाहते हैं उस पे खरीदा गया तो ठीक है, नहीं खरीदाया तो टाटा बाय बाय। उसके बाद है यार गुड टिल डे ऑर्डर। गुड टिल डे एक मतलब आज के लिए वैलिड होता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं एग्जीक्यूट होता है तो कोई बात नहीं, वो कैंसल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक। उससे पहले गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर हुआ करता था, जो कि अब यार ब्रोकर के द्वारा अलाउ नहीं किया जाता है। ब्रोकर 2 टाइप के बुक को मेंटेन करता है, एक ऑर्डर बुक को मेंटेन करता है और दूसरा ट्रेड बुक को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये यहां तक का कंक्लूजन है, और हम अब बात कर लेते हैं द फुल्ली ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड मोड ऑफ ट्रेडिंग ऑन बीएससी पे जो कंप्यूटराइज्ड मोड ऑफ ट्रेडिंग होता है जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, उसको हम लोग बोल्ट के नाम से जानते हैं, BOLT, ठीक है, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसका कि पूरा नाम होता है बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। सिमिलरली एनएससी पे जो होता है उसको हम लोग NEAT के नाम से जानते हैं, नीट के नाम से। आप मेडिकल एग्जाम वाला नीट नहीं समझिएगा, नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग उसका पूरा नाम है, ठीक है। और MSCI जो कि कमोडिटी एक्सचेंज, उतना पॉपुलर नहीं है आज के डेट में, वहां पे जो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड मोड ऑफ ट्रेडिंग होता है उसको TWS के नाम से जानते हैं, TWS, ट्रेडर वर्क स्टेशन, ठीक है, ट्रेडर वर्क स्टेशन। तो ये यार कुछ चीज हम आज पढ़े हैं, गुड टिल डे ऑर्डर, गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर और आईओसी ऑर्डर, और फुल्ली ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड मोड ऑफ जो ट्रेडिंग होता है बीएससी पे बोल्ट के नाम से, एनएससी पे नीट के नाम से, और एमएससीआई जो कि कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे वेट, गोल्ड, सिल्वर ये सब का आप ट्रेड करते हो, उसको हम लोग एमएससीआई को वहां पे TWS के नाम से जानते हैं, ठीक है, TWS ये वाला, ठीक है, नीट और इधर बोल्ट, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़े हैं। अब जो है यार अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है, धीरे धीरे करके यार हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यार समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद यार। आप थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपना बनाए रखो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।